Assalamualaikum students, hope you all are fine. I'm your computer teacher Kamal Munawar Ali. This is your third and last lecture. After that your syllabus will be completed. So we will study topic wise. This is your third topic. What is computer? What is a computer? When someone says that the word computer, you may think of a machine that look like this. जब कोई आपसे कहता है कि कंप्यूटर, तो आपके जहन में एक मशीन आती है जो इस तरीके से लगती है. इसे कंप्यूटर या पर्सनल कंप्यूटर भी कहा जाता है. अ कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन. कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है विच प्रोसेस रॉ डेटा इनटू मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन. जो है डेटा आप जो है उसमें एंटर करते हैं, उसके बाद आपको एक मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन मालूमात आपको आउटपुट के तौर पे देता है. एंड ऑल्सो स्टोर आउटपुट फॉर लेटर यूज़. और फिर हम वो आउटपुट जो है बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं. इट ऑलवेज परफॉर्म अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शन. ये हमेशा जो है दी गई हिदायत के मुताबिक ही काम करता है. देयर आर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर. सम ऑफ देम आर गिवन बिलो. कंप्यूटर की बहुत सारी कैटेगरीज हैं, उसमें से कुछ यहाँ पे दी गई हैं, जैसे पाम टॉप है, नोटबुक, लैपटॉप, टैबलेट, पीसी, सुपर कंप्यूटर, स्मार्टफोन एंड पर्सनल कंप्यूटर. ये सब जो है कैटेगरीज हैं कंप्यूटर की, तो यहाँ पे गिवन है. इसके अलावा भी होती हैं लेकिन यहाँ पे सिर्फ यूज़ दी हुई है. उसके बाद नेक्स्ट हम रीड करते हैं डेटा इन्फॉर्मेशन. कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर अनप्रोसेस आइटम इज़ नोन एज डेटा. यानी कि फैक्ट्स एंड फिगर्स जो होती हैं, जो अनप्रोसेस आइटम होता है जिस पे कंप्यूटर ने प्रोसेसिंग नहीं की होती, वो क्या कहलाता है? डेटा कहलाता है. इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, नंबर, इमेजेस, ऑडियो एंड वीडियो. और ये किस फॉर्म में हो सकता है? टेक्स्ट भी हो सकते हैं, नंबर भी हो सकते हैं, इमेजेस, ऑडियो और वीडियो भी हो सकते हैं. डेटा आफ्टर प्रोसेसिंग इज़ कॉल्ड इन्फॉर्मेशन. प्रोसेसिंग के बाद वाला जो डेटा होता है वो क्या कहलाता है? इन्फॉर्मेशन कहलाता है. इन्फॉर्मेशन इज़ बेसिकली का मीनिंगफुल डेटा इजीली अंडरस्टैंडेबल बाय पीपल. इन्फॉर्मेशन जो है मीनिंगफुल डेटा होता है जो आसानी से हर कोई समझ सकता है. प्रोसेसिंग इज़ एन एक्शन इन विच कंप्यूटर कन्वर्ट्स डेटा इनटू इन्फॉर्मेशन. प्रोसेसिंग जो है एक ऐसा एक्शन है जिसमें कंप्यूटर कन्वर्ट करता है डेटा इन्फॉर्मेशन में. अब यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग कंप्यूटर. ये कंप्यूटर को यूज़ करने के एडवांटेजेस क्या हैं? देयर आर सेवरल एडवांटेजेस एंड बेनिफिट्स यूजिंग कंप्यूटर. सम ऑफ देम आर डिस्कस बिलो. वैसे तो कंप्यूटर को यूज़ करने के बहुत से फ़ायदे हैं, लेकिन उसमें से कुछ इन्होंने यहाँ पर दिए गए हैं जो हम वन बाय वन रीड करेंगे. सबसे पहले स्पीड. स्पीड इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ अ कंप्यूटर. स्पीड जो है सबसे अहम पार्ट है कंप्यूटर का, या अहम फीचर है कंप्यूटर का. The computer can perform billions of calculation in a fraction of second. कंप्यूटर जो है बिलियंस ऑफ कैलकुलेशन जो है एक पलक झपकते ही कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल इज आस्क्ड टू कैलकुलेट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स. अगर आपको ये प्रोडक्ट दिया गया है तो स्टूडेंट को काफ़ी टाइम लगता है इसको सॉल्व करने के लिए. द स्टूडेंट विल टेक फ्यू मिनट्स टू सॉल्व इट, बट अ कंप्यूटर कैन सॉल्व मिलियंस ऑफ सच प्रॉब्लम इन लेस देन अ सेकेंड. लेकिन कंप्यूटर जो है इस किस्म की और इससे ज़्यादा कई सारी जो है कई सारी प्रॉब्लम्स जो है वो सेकंड्स में सॉल्व कर सकता है. एक्यूरेसी. कंप्यूटर इज़ ऑलमोस्ट 100% एक्यूरेट, यानी कि बिल्कुल परफेक्ट होता है. एंड इट नेवर मेक्स मिस्टेक. वो कभी गलती नहीं करता. इन द अबव एग्जाम्पल, जैसे कि ऊपर दी गई एग्जाम्पल है, देयर इज़ अ चांस दैट द स्टूडेंट कैन मेक एरर. कि चांस होता है कि स्टूडेंट जो है प्रोडक्ट करते हुए, ये जैसे एग्जाम्पल दी हुई है, मल्टीप्लिकेशन करते हुए कुछ ना कुछ वो गलती कर सकता है, बट अ कंप्यूटर नेवर डज सो. लेकिन कंप्यूटर ऐसा नहीं कर सकता. कंप्यूटर डज रॉन्ग रिजल्ट ओनली व्हेन डिफेक्टिव डेटा और इंस्ट्रक्शन आर गिवन. कंप्यूटर जब ही गलती कर सकता है जब आप उसको कोई गलती से बाय मिस्टेक कोई डेटा इंस्ट्रक्शन गलत दें. इसके अलावा कंप्यूटर में कोई गलती के चांसेस नहीं हैं. इंटेलिजेंस. बहुत हार्ड वर्क होता है या मेहनती होता है. बिसाइड्स बीइंग फास्ट, अ कंप्यूटर कैन डू थिंग्स ओवर एंड ओवर अगेन. यानी कि अपनी फास्ट कैपेबिलिटी की वजह से या उसकी स्पीड तेज़ होने की वजह से कंप्यूटर जो है चीज़ें एक बार जो है वो एक काम बार बार कर सकता है. इट नेवर गेट्स टायर्ड सो और बोर. वो कभी थकता नहीं है ना ही बोर होता है. इफ़ वी हैव टू राइट आवर लेटर 100 टाइम्स वी विल गेट टायर्ड. अगर हमें जो है 100 मरतबा लेटर लिखने के लिए दिया जाएगा तो हम क्या हो जाएंगे? थक जाते हैं. आ कंप्यूटर कैन राइट द लेटर इवन अ मिलियंस टाइम. लेकिन कंप्यूटर जो है मिलियन टाइम लेटर लिख सकता है बट नेवर गेट टायर्ड और वो, लेकिन कभी थकना नहीं है. स्टोरेज. कंप्यूटर हैव लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी. कंप्यूटर की बहुत जो है ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी होती है. कंप्यूटर कैन स्टोर वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा. कंप्यूटर बहुत बड़ी तादाद में डेटा स्टोर कर सकता है. अ लार्ज बिल्डिंग इज़ रिक्वायर्ड
टू स्टोर 1000 ऑफ बुक। एक लार्ज बिल्डिंग जो है चाहिए होती है, बहुत सारी थाउजेंड्स के हिसाब से बुक्स हैं, अगर आपको कहीं सेव करनी है तो एक लार्ज बिल्डिंग चाहिए होती है। बट अ कंप्यूटर कैन ईजिली स्टोर 1000 ऑफ बुक इन इट्स मेमोरी। लेकिन कंप्यूटर आसानी से किताबें जो हैं अपनी मेमोरी पे सेव कर लेता है। यानी कि इसके एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से इन्होंने दी है कि अगर आपको कोई 1000 बुक्स रखनी है तो उसके लिए आपको बहुत बड़ी बिल्डिंग या कमरा चाहिए होगा, लेकिन कंप्यूटर को के अंदर 1000 ऑफ बुक आसानी से उसकी मेमोरी में सेव हो जाती हैं। वर्सिटैलिटी में मल्टीपल काम। वर्सिटैलिटी इज़ द की बेनिफिट ऑफ यूजिंग कंप्यूटर। वर्सिटैलिटी जो है बहुत ही अहमियत का हामिल है कंप्यूटर का। यूज़र कैन परफॉर्म वैरायटी ऑफ टास्क। यूज़र जो है मुख्तलिफ़ किस्म के टास्क परफॉर्म करता है कंप्यूटर पे, लाइक ड्राइंग, पिक्चर्स, राइटिंग स्टोरी, वॉचिंग मूवीज़, प्लेइंग गेम एक्सेट्रा। यानी कि यूज़र जो है मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटीज़ जो है या मल्टीपल टास्क जो है कंप्यूटर पे कर सकता है। यानी कि मूवी भी देख रहे हैं, गेम्स भी खेल सकते हैं, पिक्चर्स भी ड्राइंग कर सकते हैं, स्टोरीज़ भी लिख सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे काम हैं जो आप कंप्यूटर पे कर सकते हैं। अभी आपने एडवांटेजेस क्या पढ़े कि इसकी स्पीड बहुत तेज़ होती है, बिल्कुल एक्यूरेट वो काम करता है, बहुत हार्ड वर्किंग है। यानी कि इससे बार बार आप जो है कोई भी काम करवा सकते हैं, वो थकता नहीं है, बोर नहीं होता। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है और ये मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर सकता है। आई होप कि आपको कंप्यूटर के एडवांटेजेस समझ आ गए होंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। हाउ आ कंप्यूटर वर्क। कंप्यूटर काम कैसे करता है। द वे आ कंप्यूटर वर्क इज़ वेरी मच सिमिलर टू द वे वी सॉल्व प्रॉब्लम। कंप्यूटर जैसे काम करता है वो उसी तरीके से करता है जैसे हम अपनी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। दे आर 4 बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म बाय कंप्यूटर। यहाँ पर 4 बेसिक ऑपरेशन जो कंप्यूटर के ज़रिए परफॉर्म किए जाते हैं। इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट एंड स्टोरेज। लेट अस अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग एग्जाम्पल। अब ये जो कॉन्सेप्ट है या जो 4 बेसिक ऑपरेशन है कंप्यूटर के, हम किसकी मदद से समझते हैं, इस एग्जाम्पल की मदद से जो यहाँ दी हुई है। नंबर 1 इनपुट। नंबर 1 इनपुट है, यू रीड द क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन पढ़ना पड़ता है। कंप्यूटर रिसीव नंबर इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द कीबोर्ड। कंप्यूटर क्या करता है, कीबोर्ड से नंबर इंस्ट्रक्शन लेता है। प्रोसेसिंग पे, यू थिंक अबाउट द क्वेश्चन एंड सॉल्व इट। पे आप पहले सोचते हो उसके बाद सवाल सॉल्व करते हो, जबकि कंप्यूटर वर्क ऑन द नंबर। कंप्यूटर जो है नंबर्स पे वर्क करता है। आउटपुट, यू राइट द आंसर ऑन अ पेपर। आप क्या करते हैं, आंसर कहाँ पे लिखते हैं, पेपर पे लिखते हैं। कंप्यूटर शोज रिजल्ट ऑन द मॉनिटर। कंप्यूटर अपना रिजल्ट कहाँ शो करता है, मॉनिटर पे या स्क्रीन पे। यू कैन सेव योर वर्क इन द बैग टू यूज़ इट। आप जो है अपना काम करके अपने बैग में सेव करते हो ताकि आप उसको बाद में यूज़ कर सकें। लेकिन कंप्यूटर कैन यूज़ डिस्क, कंप्यूटर CD, DVD, फ्लैश ड्राइव टू स्टोर डेटा। तो कंप्यूटर क्या करता है, CD, DVD, हार्ड डिस्क वगैरह मौजूद होती है कंप्यूटर पे जिसमें अपना डेटा स्टोर करता है। तो आपको यह क्या समझे कैसे काम करता है। 4 ऑपरेशन होते हैं। डेटा एंटर करता है कीबोर्ड के ज़रिए, नंबर्स पे काम करता है, मॉनिटर पर डिस्प्ले करता है, और डेटा स्टोर क्या होती है, हार्ड डिस्क पे, CD, DVD या फ्लैश मेमोरी और जितनी भी स्टोरेज डिवाइसेस है। आई होप कि आपको समझ आ गए होंगे कंप्यूटर की वर्किंग। इनपुट ऑपरेशन। इन दिस ऑपरेशन द कंप्यूटर एक्सेप्ट डेटा इंस्ट्रक्शन फ्रॉम इनपुट डिवाइसेस। इस ऑपरेशन में कंप्यूटर एक्सेप्ट डेटा इंस्ट्रक्शन लेता है कहाँ से, इनपुट डिवाइसेस से। इनपुट डिवाइसेस इनपुट डिवाइसेस के अंदर इंक्लूड है कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, डिजिटल कैमरा, माइक्रोफोन एक्सेट्रा। इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड है, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, डिजिटल कैमरा, माइक्रोफोन एक्सेट्रा। प्रोसेसिंग ऑपरेशन। In this operation, the computer perform action on the data according to the given instruction. इस ऑपरेशन में कंप्यूटर क्या करता है, अपना एक्शन परफॉर्म करता है जो डेटा दिया गया है और उसके इंस्ट्रक्शन के दी गई हिदायत के मुताबिक। ठीक है। द प्रोसेसिंग इज़ डन बाय द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और प्रोसेसिंग किसके ज़रिए की जाती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के ज़रिए की जाती है। द कंप्यूटर यूजेस आउटपुट डिवाइसेस और टू प्रोड्यूस रिजल्ट ऑफ द प्रोसेसिंग या इंफॉर्मेशन। इस ऑपरेशन में क्या होता है, कंप्यूटर आउटपुट डिवाइसेस यूज़ करता है अपना रिजल्ट या इन्फॉर्मेशन दिखाने के लिए। इट में भी आइदर डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन और प्रिंटेड ऑन द पेपर। अब ये जो है स्क्रीन पे भी डिस्प्ले हो सकता है या पेपर पे भी प्रिंट हो सकता है। ऑडियो आउटपुट इज़ प्रोड्यूस बाय स्पीकर ऑफ द कंप्यूटर। जो ऑडियो आउटपुट होता है वो किसके स्पीकर, कंप्यूटर के स्पीकर से प्रोड्यूस होता है। यानी कि अगर आपको आवाज़ सुनी है तो उसके स्पीकर से आप सुन सकते हैं।
Storage operations. In this operations, the computer store the data information on different storage devices such as hard disk, floppy disk, CD, DVD and flash memory. इस ऑपरेशन में क्या होता है, कंप्यूटर डेटा इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है, मतलब डिफरेंट स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर. अब हार्ड डिस्क जो फिक्स होती है कंप्यूटर के अंदर, फ्लॉपी डिस्क में भी हो सकता है, CD, DVD और फ्लैश मेमोरी में. इसी के साथ ही आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है. अब हम असाइनमेंट की तरफ चलते हैं. सबसे पहले शॉर्ट नोट, एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग कंप्यूटर, जो मैंने अभी आपको चैप्टर में पढ़ाए हैं. स्पीड, एक्यूरेसी, इंटेलिजेंसेस, स्टोरेज, वर्सटिलिटी. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्लेन इन द फॉलोइंग टर्म्स डेटा. One word question answers. Identify the operations through which data and instruction are entered into a computer. Input operations, from where the term computer derived. Latin. Who is the father of computer? Charles Babbage. Which technology used in compact disc? Laser. Who is the father of computer science? Alan Turing. What is the capacity of 3.5-inch floppy disk? 1.44 MB. What is light pen? Optical input devices. If computer have more than one processor, then it is known as multiprocessor. In which form data is stored in a computer? Binary. In which server documents, movies, images and photographs etc. are stored? File server. fill in the blanks हैं आपकी. उसके बाद फुल फॉर्म्स हैं. GSM, Global System for Mobile Communication. CDMA, Code Division Multiple Access. UMTS, Universal Mobile Telecommunication System. SIM, Subscriber Identify Module. AVI, Audio Video Interleave. RTS, Real Time Streaming. JAD, Java Application Descriptor. JAR, Java Archive. GIF, Graphic Interchangeable Format. JPEG, Joint Photographic Expert Group. इसी के साथ कि आपका लेक्चर सिलेबस कंप्लीट हो गया है. अपना तमाम असाइनमेंट इसके पेपर पे कर स्कूल में सबमिट